हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और वो है विवाह। कई बार ऐसा होता है कि विवाह नहीं हो रहा होता है, विवाह में देरी हो रही होती है, कभी कभी तलाक की भी नौबत आ जाती है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। इनमें से एक कारण हो सकता है कि आपके सातवें घर में कहीं गुरु बृहस्पति तो नहीं है। जी हाँ, कहने को बृहस्पति बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह है। हमारे भाग्य को रिप्रेजेंट करते हैं, भाग्य के स्वामी हैं। लेकिन बृहस्पति भी विवाह में देरी, विवाह नहीं होने, विवाह में परेशानियों के कारण हो सकते हैं। ये बात आपको बहुत ही अजीब लग सकती है, लेकिन कई केसेस में हमने देखा है कि गुरु बृहस्पति के कारण भी विवाह में देरी होती है, विवाह नहीं हो पाता कभी कभी, और अगर हो भी जाता है तो तलाक की स्थिति बनती है। तो चलिए देखते हैं आखिर इसके क्या कारण हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जुपिटर जो है वो क्या है, और ज्योतिष में जो गुरु बृहस्पति है वो किन किन चीज़ों के कारक हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि गुरु ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह होता है आकाशमंडल में, और इसकी जो दृष्टि है उसमें अमृत होता है। गुरु जो है, जो कालपुरुष कुंडली है, उसके 9वें और 12वें भाव का स्वामी होता है। 9वें भाव का मतलब है कि धनु राशि का स्वामी, और 12वें भाव का मतलब है मीन राशि का स्वामी। गुरु ग्रह जो है वो चौथे भाव में उच्च के होते हैं और 10वें भाव में नीच के होते हैं। चौथे भाव में उच्च का मतलब है कि कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के होते हैं। गुरुदेव जो है आपके भाग्य के कारक हैं, संतान के कारक हैं, स्त्री की कुंडली में पति के कारक हैं। गुरु ग्रह जो है ज्ञान, जिसे नॉलेज विजडम बोलते हैं, उसके कारक हैं। ये जो लंबी यात्राएं होते हैं उसके कारक हैं, तीर्थ यात्रा होते हैं उसके कारक हैं, जो जो रिलीजन है, धर्म है, उसके कारक है। पुजारी जो होता है वो भी गुरु ग्रह ही होता है। गुरु ग्रह एक सात्विक ग्रह है। पूजा पाठ, धर्म कर्म और जो हमारे रीति रिवाज है उन सबको रिप्रेजेंट करते हैं गुरुदेव। सातवां भाव क्या है? सातवां भाव जो है हमारा है शादी का, विवाह का, पति का, पत्नी का, बिजनेस का, फॉरेन ट्रैवल का भी ये हाउस माना जाता है। और इसका जो लॉर्ड होता है, सातवें भाव का लॉर्ड होता है, वो होता है शुक्र। शुक्र जो है वो राक्षसों के गुरु हैं, और जबकि बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं। तो इनमें आपस में कुछ मतभेद हैं, जबकि दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही अथाह ज्ञान के स्वामी हैं, दोनों ही जो है शुभ प्लैनेट में आते हैं। लेकिन दोनों के जो तरीका है वो अलग है, दोनों का मोटिव है वो अलग है। गुरु ग्रह जो है वो धर्म कर्म को मानने वाले और सात्विक तरीके से कार्य करने वाले होते हैं, जबकि जो शुक्र ग्रह है वो ऐश्वर्य देते हैं, गृहस्थी, घर गृहस्थी, जो भी का जो सुख होता है, पति पत्नी का जो सुख होता है, प्यार, जो भी भौतिक सुख है उससे संबंधित है। जो भी धन ऐश्वर्य है वो सब उस सब का संबंध किससे होता है? शुक्र ग्रह से होता है। तो जुपिटर है जो गुरु ग्रह है वो है एक पंडित है, जो भक्ति, धर्म कर्मकांडी ब्राह्मण जो होते हैं उस तरह का है। अब जब एक साधु सन्यासी टाइप का कोई व्यक्ति होगा, अगर वो सातवें घर में बैठ जाए, सातवां घर किसका होता है? भोग विलास का होता है, शादी का होता है, घर गृहस्थी का होता है। तो वहाँ उसको एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि जुपिटर जहाँ बैठते हैं उस भाव के फलों में कमी करते हैं, उस भाग के फलों को बिगाड़ देते हैं, क्योंकि जुपिटर जो ग्रह है वो कुछ क्रिएट नहीं करते, उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि वो एक पंडित है, वो एक सन्यासी है, वो एक पुजारी है।
लेकिन उसकी जो दृष्टि है, उसका जो ज्ञान है वो देते हैं। तो वो कैसे देंगे, जब आप उसके सामने बैठेंगे, यानी कि उसकी दृष्टि में अमृत होता है। इसलिए 7th हाउस में जुपिटर की दृष्टि बहुत शुभकारी होती है, लेकिन 7th हाउस में जुपिटर का बैठना शुभ नहीं माना जाता है, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। यद्यपि ये बात सही है कि आपके पास धन संपदा खूब आएगी, और आपका जो नेचर होगा वो दयालु स्वभाव का, वो साधु स्वभाव का, बहुत ही पूजा पाठ धर्म कर्म करने वाला होगा। लेकिन अगर साधु व्यक्ति अगर 7th हाउस में बैठेगा, 7th हाउस किसका है, भोग विलास, शादी, लव, रोमांस। तो यहाँ पे अगर साधु अगर बैठ के भजन करेगा तो कैसे घर गृहस्थी चलेगी, है ना। इसलिए कहते हैं कि 7वें भाव में जब जुपिटर हो तो ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ऐसा जब 7वें भाव में जुपिटर होता है तो इसका मतलब है आपका जो स्पाउस होगा, जो भी आपका जीवन साथी होगा, वो बहुत ज़्यादा धर्म कर्म पूजा पाठ करने वाला और धार्मिक विचारों का होगा। तो इससे क्या है, पारिवारिक जीवन में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। और यहाँ पे जुपिटर क्योंकि 2 राशियों के स्वामी होते हैं, धनु और मीन, ये दोनों ही द्वितीय स्वभाव राशि होती हैं। तो इसलिए जुपिटर यहाँ पे बैठ के 2 विवाह के भी रास्ते बनाते हैं, यानी कि 1 से अधिक विवाह के चांसेस होते हैं। जब 1 से अधिक विवाह के चांसेस हैं, इसका मतलब है कि आपकी शादी में कुछ ना कुछ परेशानी आएगी। अगर आपकी शादी होगी तो उसमें कुछ ना कुछ परेशानी आएगी। इसी तरह से जुपिटर अगर 7वां हाउस, जैसे कि मैंने कहा शुक्र का होता है, 7वीं राशि कौन सी होती है, तुला राशि। अगर जुपिटर जब तुला राशि में होते हैं तो भी शादी में बहुत समस्या आती है, शादी होने में बहुत समस्या होती है। अगर शादी डिले होती है, शादी हो भी जाती है, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। अधिकतर शादी मैंने देखा होती नहीं है अगर जुपिटर का संबंध जो है तुला राशि से होता है जब। तो इसीलिए जो है अगर 7th हाउस में जुपिटर हो तो बहुत ही सोच समझ के पार्टनर का चुनाव करना चाहिए। शादी अगर नहीं हो पा रही है तो पहले एक बार कुंडली दिखा लें, क्योंकि इसके भी कई तरह के उपाय किए जा सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल होते हैं और कुछ दैवीय होते हैं। तो उपाय जो है स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार किए जाते हैं, और डिपेंड करता है कौन से प्लैनेट हैं, आपका जुपिटर है किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, कौन से प्लैनेट उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो 7th लॉर्ड है वो कहाँ है, कई चीज़ें ये सब देखी जाती हैं, और उसके बाद ही जो है उपाय बताए जाते हैं। तो जिन जातकों की शादी नहीं हो पा रही है या शादी में बहुत ज़्यादा डिले हो रही है, तो एक बार चेक कर लें कि उनके 7वें घर में कहीं जुपिटर तो नहीं है, या फिर कहीं जुपिटर जो है उनकी तुला राशि में तो नहीं है, ये भी चेक करें। और हमें बताएं अगर ऐसा है और उनकी शादी में समस्या आ रही है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अब क्या है ना, जुपिटर 7th हाउस में बैठ के या लिब्रा राशि में जब होता है बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है। आप खुद ही सोचिए कोई साधु सन्यासी टाइप के व्यक्ति को आप डिस्को में बैठा देंगे तो क्या होगा, है ना। वो तो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करेगा और स्थिति को बिगाड़ भी सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।